देखिए, अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको एंडोर्स करते हैं और इसे वो आगे लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे अनुराग ठाकुर पर थोड़ा तरस आ रहा है। इस व्यक्ति का नाम अनुराग किसने रखा? शुरू से ही जो घृणा की राजनीति कर रहा है, नफरत और हिंसा के नारे लगा रहा है, उसका नाम अनुराग तो नहीं होना चाहिए। अब उनके माँ बाप को ये कैसे समझ में आया कि ये नाम रखने से व्यक्ति थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब ये सब करने के आदी नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी ने कहा था और सभी लोग उससे सहमत है कि ये बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है। हेमंत जी ने बहुत पुरजोर तरीके से जिस बात की तरफ इशारा किया कि इसे एक बड़े अभियान की तरह देश के उन लोगों तक जाना चाहिए जिनकी जाति पूछ पूछ करके सदियों से अपमान किया जा रहा है। हालात आज भी ये है राजीव जी कि आप किसी भी पद पर हो, कोई नौकरी करते हो या पढ़ाई लिखाई करते हो, गांव से लेकर के शहर तक ये जो सामंतवादी प्रवृत्ति मौजूद है वो बिना जाति पूछे आपको कमरा भी नहीं देती, आपको मकान भी नहीं देती। उसका पूरा प्रतीक है अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर को अगर एंडोर्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो इसका मतलब उसके सरताज नरेंद्र मोदी, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने का गोलबल करके उस पूरे थॉट को हमेशा उन्होंने महिमा मंडित किया। इलाहाबाद में वो सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए वीडियो जारी करते हैं। कई जगह उन्होंने ये किया। जब दलितों को स्वयंभू गोरक्षक पीट रहे थे, मार रहे थे, तब भी नहीं मुंह खुला था नरेंद्र मोदी का। और वो विनती कर रहे थे, बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने जो बोला कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। अब ये प्रधानमंत्री बेबस लाचार नहीं है। दरअसल जो उन्होंने अपनी किताब कर्मयोग में लिखा था, एक सवाल उन्होंने पूछा था उस किताब में कि जो सफाई कर्मी हैं वो सदियों से मल क्यों ढोल रहे हैं, क्यों सफाई कर रहे हैं, और खुद ही उसका जवाब लिखते हैं कि कोई उनसे जबरन नहीं करवा रहा है। दरअसल इससे उन सफाई कर्मियों को, उन दलितों को आध्यात्मिक सुख मिलता है। और मैं आपके यहां भी राजीव जी कई बार कह चुका हूं कि अगर ये आध्यात्मिक सुख है तो फिर मोहन भागवत से लेकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी इससे क्यों वंचित है? इस सुख को उन्हें उठाना चाहिए। तो दरअसल आप उस काम को महिमा मंडित करते हैं और सारे आपने वे प्लेटफॉर्म खत्म कर दिए जहां से दलितों पिछड़ों के उत्थान का रास्ता निकलता है। आपने दलितों के बच्चों को पुश आउट कर दिया। पिछले 10 साल में राजीव जी जो ड्रॉप आउट है वो 100% बढ़ा है। और इसको मैं ड्रॉप आउट नहीं कहता हूं, ये पुश आउट है। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी ताकि वो लोग अपने इस काम को, पारंपरिक काम को करने के लिए मजबूर हो। और मोदी जी तो उस गुजरात से हैं, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे जहां पर आज भी 150 गांव में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। गाजे बाजे के साथ जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपना राष्ट्रपति बनाया था, वो रामनाथ कोविंद 2-2 मंदिरों के बाहर से लौटाए जाते हैं, मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो दलित। ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नेताओं की, और वो उस आरएसएस से निकल करके आए हैं, उस विचारधारा के हैं जिसके गोलबलकर की तरफ मैंने इशारा किया। और वही वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संकल्पों ने
जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो मूल्य पैदा हुए और संविधान के जरिए जो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक आजादी, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, जिसकी तरफ यह देश बढ़ रहा है, लगातार आगे जा रहा है जी। और ऐसे में उस बहुसंख्यक तबके के साथ अगर आप आज भी अपमान करते हैं, ये जो अपमान की यातना है, यह कोई अनुराग ठाकुर नहीं महसूस कर सकता। यह इस देश का करोड़ों दलित और पिछड़े तबके के लोग महसूस करेंगे और महसूस कर रहे हैं। और यह इतना भारी पड़ने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो आज ये वीडियो लगा रहे हैं, कल को माफी मांगने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। इतना भारी ये पड़ने जा रहा है। तो ये अनुराग ठाकुर ने अपने पैर पर नहीं कुल्हाड़ी मारी है राजीव जी, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है जी। और ये इशू, ये मुद्दा बड़ा होने जा रहा है और अब जातीय जनगणना को कोई रोक नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी ये गलती कर रही है, मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को नहीं लागू करके जो गलती की थी, वो गलती आज भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं करा करके कर रही जी। और ये गलती बहुत भारी पड़ने जा रही है। और उस पर राहुल गांधी से यह पूछना, जो व्यक्ति आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के दिलों में राज कर रहा है, जिस व्यक्ति को आज अल्पसंख्यक अपना संरक्षक मान रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, उस राहुल गांधी को गाली देना भारतीय जनता पार्टी के समूचे अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अनुराग ठाकुर अब स्मृति ईरानी बनने जा रहे हैं। पहले स्मृति ईरानी को लगाया गया था राहुल गांधी पर अटैक करने के लिए, अब अनुराग ठाकुर बन रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बहुत भारी पड़ सकता है ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भाषण को एंडोर्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों के बीच की। इसे सुनिए और ये बहुत ही शानदार भाषण है। खैर, लेकिन इस पर क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? क्या राजनीति करवट ले चुकी है और यहां से नरेंद्र मोदी जिस दिशा में अपनी पार्टी को ले जाना चाहते हैं, क्या वो दिशा घातक नहीं है उनके लिए? देखिए राजू जी, जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर का भाषण था और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने एंडोर्स किया है, इसका मतलब है कि जाति जनगणना के ही बारे में नहीं, पूरी जाति व्यवस्था के बारे में भारतीय